तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं क्लास 8 की साइंस के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर के अंदर मैं कंप्लीट करने वाला हूं इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को। तो देखिए वीडियो को पूरा और दीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के आंसर चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप और हम खुद बन जाते हैं किसान, ताकि इस चैप्टर को समझना हो जाए आसान। तो सबसे पहले फसल उत्पादन के लिए यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक किसान का सबसे पहला कदम क्या होता है? तो सबसे पहला कदम होता है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी तैयार करना। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर मिट्टी तैयार करना जरूरी क्यों है? तो जो सीड्स यानी कि जो बीज हम उस मिट्टी में बोने वाले हैं वो है नाजुक नाजुक से बीज, और वो आसानी से ऊपर आ जाएं, इसके लिए हमें मिट्टी को भुरभुरा बनाना होता है। तो पहले के समय में मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था हल का। पिक्चर्स में आप लोग देख लीजिए हल कैसे होते हैं, और आपने एक्चुअल अपने गाँव में भी देखे होंगे। तो सबसे पहले पुराने समय में किसान यूज करते थे हल का, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, मिट्टी को तैयार करने के लिए, ताकि उनमें बीजों को बोया जा सके। वर्तमान समय में अब क्योंकि टेक्निकल चीजें आ गई हैं, तो अब इसी मिट्टी को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्टर का, जिसके पीछे लगा दिया जाता है कल्टीवेटर, जिससे कि मिट्टी को बनाया जाता है भुरभुरा, ताकि उसमें बीजों को बोया जा सके। अब जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो उसके बाद अब दूसरा स्टेप एक किसान के लिए क्या होता है, आइए चलते हैं। तो जी हाँ, मिट्टी को तैयार किस लिए किया जा रहा था, यानी मिट्टी को भुरभुरा किस लिए बनाया जा रहा था? तो वो बनाया जा रहा था बीजों को बोए जाने के लिए, यानी कि कृषि उत्पादन का दूसरा स्टेप है बीजों का बोया जाना, यानी कि सोविंग। बीजों को बोने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। जैसे कि मिट्टी को तैयार करने के तरीकों में परिवर्तन आया है समय के साथ साथ, इसी प्रकार से बीज को बोए जाने के तरीके में भी परिवर्तन आए हैं। पहले बीज को बोया जाता था कीप के द्वारा, हाथों के द्वारा भी बोया जाता था। इसमें कुछ नुकसान थे, जैसे कि समय का अधिक लगना, दूसरा कि चिड़ियाओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा उन बीजों का खा लिया जाना, या फिर सिंचाई के दौरान जब खेतों में पानी डाला जाता था, बहुत सारे बीज जो हैं अपने आप पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण वो पानी के साथ बह जाते थे और फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। वर्तमान समय में इसी काम को सीड ड्रिल के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर इससे होते हैं दो फायदे। पहला ये कि समय और परिश्रम दोनों बच जाता है, और दूसरा कि बीज सही दूरी पर बोए जा सकते हैं और इससे मिलती है एक अच्छी उपज। तो यानी एक किसान, एक फार्मर का कृषि उत्पादन के अंदर जो दूसरा स्टेप बुआई का है वो हुआ कुछ इस तरीके से कंप्लीट। अब बुआई हो जाने के बाद अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की। तो अब एक फार्मर, एक किसान का तीसरा स्टेप है मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके लिए मिट्टी के अंदर या तो खाद या फिर उर्वरक का मिलाया जाना। खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग चीज हैं। खाद जो है जैविक पदार्थों से, यानी कि जो बायोकम्पोस्ट, डीकम्पोज की गई चीजें हैं, उनको मिला के हम मिट्टी की उपजाऊ गुणवत्ता यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं जब उर्वरक की, यानी कि मैन्योर की, ये सब फैक्ट्री में केमिकल बेस बनाए जाते हैं। कुछ उर्वरक के नाम हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये वो उर्वरक हैं जिनको हम कृषि के लिए जमीन में मिला सकते हैं, मिट्टी में मिला सकते हैं, ताकि हम उनकी उपजाऊ गुणवत्ता को बढ़ा सकें। लेकिन उर्वरक को इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हैं। इनके लगातार और ज़्यादा इस्तेमाल के कारण मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा हो जाती है कम, और मिट्टी धीरे धीरे जो है वो बंजर होने लगती है। सरकार की लगातार ये कोशिश है कि वो उर्वरक की जगह जैविक खाद का प्रयोग करके फसलों को उगाएं, जिससे कि मिट्टी का उपजाऊ जो गुण है वो भी बना रहे और फसल भी हमें पौष्टिक मिलती रहे। तो मिट्टी भी तैयार हो गई, बीज भी बो दिए और खाद और उर्वरक भी मिला दी। तो अब एक किसान का फसल उत्पादन में चौथा स्टेप है सिंचाई का, यानी कि इरिगेशन का। सिंचाई की व्यवस्था में भी समय के साथ साथ परिवर्तन आए हैं। पहले के समय में खेतों में सिंचाई के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था उसमें मुख्य थे मोट, चेन पंप, टेकली या फिर रहट का इस्तेमाल किया जाता था। यहां तक कि कुछ जगहों पर लोग कुएं और नहरों से छोटी छोटी नालियां बनाकर भी सिंचाई किया करते थे। पर वर्तमान समय में इसमें भी कुछ परिवर्तन आए हैं, और अब इन्हीं सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है छिड़काव तंत्र, यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम का, या फिर ड्रिप तंत्र, यानी कि ड्रिप सिस्टम का। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसका इस्तेमाल उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर भूमि समतल नहीं है, यानी भूमि एक बराबर नहीं है। वहीं ड्रिप सिस्टम में भी ऐसी जगहों पर सिंचाई की जाती है। यहाँ पर पौधों की जड़ों तक बूंदों के जरिए, छोटे छोटे पाइपलाइनों के जरिए छिड़काव के रूप में पानी को पहुंचाया जाता है, जिससे कि पौधे को एक निश्चित मात्रा में पानी मिल पाता है और इससे एक किसान को फसल उत्पादन में बेहतर फसल मिल पाती है। पहला स्टेप मिट्टी तैयार की गई,
फिर उसके अंदर बीज बोए गए, फिर खाद और उर्वरक को मिलाया गया, देन उसके बाद की गई सिंचाई, और सिंचाई के बाद जब फसल उगी तो कुछ ऐसे पौधे भी उगे जो नहीं उगने थे, जिन्हें हमें नहीं उगाया था। इन्हें कहते हैं अनवांटेड प्लांट यानी कि खरपतवार। इनको एक किसान वहाँ से निकाल देता है ताकि उसकी फसल को मिलने वाले पोषक तत्व पूरी तरह से मिलते रहें। तो अब इन सब स्टेपों के बाद अब हमारा अगला स्टेप है हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई करना। फसल की कटाई के लिए पहले दराती का इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें जड़ से हम फसलों को काट लेते थे या फिर उन्हें हाथों से पकड़ के उखाड़ लिया जाता था। अब फिलहाल इसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है थ्रेसिंग मशीन का, जिसको हम थ्रेशर कहते हैं, और इसके द्वारा फसलों की कटाई की जाती है। कटाई के बाद लास्ट स्टेप बचता है, वो है भंडारण, यानी कि जो फसल कट कर आई है उसको संभाल के रखना। तो फसलों के भंडारण के लिए उन्हें कट्टों में भर के रखा जाता है और इनको साथ साथ और जीव से कीड़े लगने से बचाने के लिए इसमें नीम की पत्तियां या फिर किसी प्रकार की केमिकल गोलियां इन्हें डाल के रखा जाता है। वहीं सरकार द्वारा जहां पे बड़े बड़े भंडारेज स्टोरेज होते हैं वहां पर भी इनको स्टोर करके रखा जाता है साइलो में, जिसकी पिक्चर आप अभी देख रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जिन टॉपिक को कवर किया वो थे, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना, उसके बाद बीज बोना, उसमें उर्वरक और खाद मिलाना, उसके बाद सिंचाई, फसल के उगने के साथ उसके अंदर से खरपतवारों को अलग करना, देन फसल के उग जाने के बाद, जिसमें 3 से 4 महीने का समय लगता है, उसके उग जाने के बाद उसकी कटाई करना और फिर उसका भंडारण करना। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी वीडियो में जिन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना वो है इसके सारे स्टेप, और स्टेप के दौरान किन किन विधियों का इस्तेमाल किया गया उस स्टेप, उस चरण को पूरा करने के लिए। तो यही था आज की वीडियो में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट में अपने सुझाव और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।